Hello students, I am your teacher Inderman Mirza and today I have brought a new chapter for you and the new lesson is lesson number 16 Women for Tree। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स आप ने कभी पेड़ लगाया होगा, है ना। आजकल जो है पेड़ों की महत्ता बहुत ही बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन धीरे धीरे पेड़ कम होते जा रहे हैं और कहीं कहीं नए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन पेड़ों को काटने में जितना जल्दी काट सकते हैं उतनी जल्दी यह पेड़ तैयार नहीं होता। तो जिस हिसाब से तेज़ी से कट रहा है उस तेज़ी से पेड़ तैयार नहीं हो पा रहा है। इसके कारण हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारे जो जंगली जीव जंतु हैं उनके लिए भी बहुत परेशानी हो रही है ना। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें और ट्रीज़ लगाएं जितना ज़्यादा हो सके और उनको पूरे बड़े होते तक उनकी देखभाल करें। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी उसी ट्रीज़ के ऊपर यानी फॉरेस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। एक गांव में एक महिलाओं का समूह रहता है जिन्होंने कैसे एक पूरे जंगल को फिर से वहाँ पर जंगल बसा दिया। इसके बारे में जहाँ पूरा कट चुका था वहाँ का पेड़ उसको फिर से नया जंगल तैयार कर दिया। तो स्टूडेंट फिर रीडिंग करूँगा एक एक पैराग्राफ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। ओके। भालापुर इज़ अ विलेज नियरली 84 किलोमीटर्स फ्रॉम द ब्लॉक ऑफिस ऑफ मोहला इन द राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले में एक ब्लॉक ऑफिस है, एक विकास खंड है मोहला करके। उससे लगभग 84 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है भालापुर। मतलब भालापुर एक गांव है जो राजनांदगांव ज़िले के मोहला विकास खंड के अंतर्गत आता है। टुडे ऑन व्हाट वाज अ 12 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेड लैंड स्टैंड्स अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट। अब आज की स्थिति में जहाँ पहले 12 हेक्टेयर के ज़मीन में पूरे डिफॉरेस्टेड लैंड था, मतलब वहाँ पूरा उजाड़ ज़मीन था, वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, जितने पेड़ पौधे थे वो कट चुके थे। वो आज की स्थिति में वहाँ पर एक सघन हरा भरा जंगल मौजूद है। In the mid-80s, Vikram of Bhalapur organized all the women in the village, largely Dalits and आदिवासीज। तो ये 80 के दशक के बीच की बात है। उस भालापुर गांव में एक विक्रम नाम का व्यक्ति था जिसने महिलाओं का एक समूह बनाया, ऑर्गेनाइज किया, महिलाओं को संगठित किया और उस गांव में महिलाओं का एक समूह बनाया जिसमें अधिकतर दलित और आदिवासी थे। उस महिला मंडल में द महिला मंडल हैड डिस्कशंस ऑन विलेज प्रॉब्लम्स। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कशंस दैट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वॉज कलेक्टिंग फायरवुड। अब उस महिला मंडल में यह चर्चा हुई कि उनके गांव का सबसे विकट समस्या क्या है, उनके गांव की जो विकट समस्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये उनमें चर्चा हुई। और उसके बाद उस चर्चा से उनमें यह स्पष्ट हो गया कि उस गांव का जो समस्या है वो है जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना। द विलेज फॉरेस्ट वॉज श्रिंकिंग। जो गांव का जो जंगल था वह श्रिंक होते जा रहा था, सिकुड़ते जा रहा था या कम होते जा रहा था। श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, सेंस हो रहा है यहाँ पर कम हो रहा था, यानी धीरे धीरे काट रहे थे तो जंगल छोटा होते जा रहा था। थैंक्स टू द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय इनसेंसिटिव पीपल। अब उन लोगों को, उन जो लोग पेड़ काटते हैं उनको यहाँ असंवेदनशील बताया जा रहा है और उनके को एक व्यंग कसा जा रहा है उनके ऊपर और बोला जा रहा है कि उनका धन्यवाद जिन्होंने पेड़ काटा है। जिन असंवेदनशील लोग हैं उनको थैंक यू बोलते हुए एक व्यंग कसा जा रहा है। उनको थैंक यू करके धन्यवाद नहीं किया जा रहा है, उनका सिर्फ तंज कसा जा रहा है उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पेज। The forest land at the time was full of stumps of felled trees। अब जो जंगल का ज़मीन था वो एक समय में क्या था, पूरे कटे हुए स्टम्प से वो फुल था। यानी कि जब हम पेड़ को काट देते हैं तो निचला हिस्सा एक बचता है, उसको स्टम्प्स बोलते हैं। तो वो जंगल का एरिया था वो स्टम्प से पूरा भरा हुआ था। कटे हुए पेड़ के जो
तना कटने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको स्टम्प कहते हैं, तो उससे वह भरा हुआ था। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स द वुमेन डग डीप ट्रेंचेस ऑल अराउंड द डिफॉरेस्टेड एरिया। जो उस महिला मंडल के सदस्य थे, महिलाएं थी, उन्होंने उस जंगल को पशु चारण से बचाने के लिए, यानी जानवरों से चरने के बचाने के लिए उस जंगल के चारों ओर गहरी खाई खोद दी। डग डीप ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब होता है खाई, मतलब उस जंगल के चारों तरफ गहरी खाई खोद दी उन्होंने। दे स्टूड अप एज गार्ड्स अगेंस्ट पोचर्स एंड टिम्बर माफिया। और वो जो वहाँ की महिलाएं थी वो खुद ही वहाँ जो पोचर थे, यानी जो शिकार करने वाले होते हैं ना, जो जानवरों को मारते हैं जंगलों में, उनको पोचर्स कहा जाता है। और टिम्बर माफिया जो लकड़ियों की तस्करी करते हैं उनको टिम्बर माफिया कहा जाता है। तो वो उस जंगल के चारों तरफ वो खुद ही एक गार्ड के तौर पर खड़े हो गए ताकि उन पोचर्स को और टिम्बर माफियाज को रोका जा सके। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सून लीव्स स्टार्टेड टू स्प्राउट ऑन द स्टम्प्स। और बहुत ही जल्दी उन जो स्टम्प्स थे उनमें से नई पत्तियां निकलने लगी, यानी कि नए अंकुरण निकलने लगे, नए शाखाएं निकलने लगी उनसे। टुडे अ डेंस फॉरेस्ट स्टैंड्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। अब आज की स्थिति में उस गांव के जो बाहरी आवरण है, बाहरी एरिया है ना, चारों तरफ उस गांव के एक घना जंगल मौजूद है। द ड्राई विंग्स फुलफिल द लोकल्स नीड फॉर द फायरवुड and the biodiversity of the new forest is a reward of their efforts। अब देखिए, अब जो वो जंगल है, उस वहाँ जंगल के जो पेड़ होते हैं उनके जो सूखी टहनियाँ हैं वो स्थानीय लोगों की जलाऊ लकड़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और उस जंगल की जो जैव विविधता है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या होता है? जंगल में जो तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, पशु पक्षियाँ पाई जाती है, यही कहलाती है जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। तो वहाँ उस जंगल की जो जैव विविधता है वो उनके कोशिशों का ही एक परिणाम है, उनका एक पुरस्कार है। ठीक है। लेटर प्लांटेशंस वर डन बाय द लोकल्स। और बाद में वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी वहाँ पर प्लांटेशन किया गया, यानी पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए। The successful initiative has also inspired those in the village who had initially opposed the effort। अब फिर जब यह उनका एक पहल बहुत ही सफल हुआ, तब इसने उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जिसका पहले उन लोगों ने विरोध किया था। मतलब जब ये पेड़ लगा रहे थे महिलाएं और उनके रक्षा के लिए वो एफर्ट लगा रहे थे, उस समय ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि यह सफल नहीं होगा। तो अब इस कार्य के सफल होने के बाद वो लोग भी प्लांटेशन में अपना योगदान देने लग गए। इट इज़ नॉट बिग प्रोजेक्ट्स एंड मनी दैट विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अब क्या होता है, फॉरेस्ट को यानी जंगल को सेव करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ ड्यू इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू लोकल नीड्स पीपल विल कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। परंतु यदि वहाँ के जो लोकल यानी स्थानीय लोग हैं उनके आधारभूत आवश्यकताओं को, है ना, उनके आधारभूत ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस दिया जाए, है ना, तो वो लोग खुद ही आगे आएंगे हमारे जंगलों को बचाने के लिए। तो ये रहा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 16। कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल ताकि आपको फिर से नया वीडियो मिल जाए। ओके बाय।